गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जो बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रंस, उनका अपब्रिंगिंग कैसे किया जाए, यानी उनकी परवरिश कैसे की जाए। दोस्तों इट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द ऑल पेरेंट्स बट हाउ टू केयर अबाउट देयर चिल्ड्रंस। दोस्तों फर्स्ट एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस अपब्रिंगिंग सेशंस, मतलब परवरिश, बच्चों की परवरिश को समझने के पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार के यानी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहे दोस्तों। और इस वीडियो के अंत तक बनिए ताकि आपको समझ आए कि इसका रियल इसेंस क्या है, कि मतलब हाउ टू डेवलप योर चिल्ड्रंस ब्रेन। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट थिंग्स टू एवरीवन। सो without any delay we are going to start this important upbringing sessions। सो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ। जब कोई बच्चा पैदा होता है दोस्तों, वो अपने साथ एक तीन चीज़ 3+0 के यानी 3 = 0 के रेशो में पैदा होता है। अब ये 3 क्या होते हैं दोस्तों? ये 3 होते हैं हमारे अंदर जो हमारे जो डीएनए के जो जीन्स होते हैं, तम रज सत, को लेके पैदा होते हैं। और ये हमारे अंदर जब हम इस संसार में आते हैं तो हमारे अंदर ये तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, तम रज सत। और जैसे जैसे हम संसार में आते हैं और जैसे जैसे हमारी जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, बॉडी का नर्चरमेंट होता है। यदि हमारी बॉडी का नर्चरमेंट करने वाले जो हमारे माता पिता है, यदि उनके पास बॉडी को लेके एंड साइकोलॉजिकली लेके मेंटल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी एनवायरनमेंट, यदि इनका नॉलेज अच्छे से है तो दे कैन केयर अबाउट देयर चिल्ड्रंस। और यदि उनके पास इस टाइप का नॉलेज नहीं है तो दोस्तों वे अपने बच्चों की परवरिश करने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द पैटर्न ऑफ द टेंडेंसी, एनिमल टेंडेंसी। इन बच्चों कैसे डेवलप होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे बॉडी में जो शरीर होता है, शरीर, मन और चेतना, यानी शरीर यानी संबंध जो होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड फिजिकली बॉडी एंड मेंटल बॉडी, ये दोनों एक पैटर्न पे चलते हैं। और एक होता है हमारे साथ कॉन्शियसनेस, तो वो अपना एक पैटर्न होता है। तो दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द 3 रिलेशनशिप इन और ह्यूमन बॉडी। वन इज़ द फिजिकली बॉडी, सेकंड इज़ द मेंटल बॉडी एंड थर्ड इज़ द स्पिरिचुअल मतलब कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस अंडरस्टैंडिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बट वे ये दोस्तों ये कब आती है? जब हमको शारीरिक ज्ञान हो जाता है, जब हमें शरीर का ज्ञान हो जाता है, हमारे मेंटल ज्ञान हो जाता है, तब हमारे अंदर ये चेतना उठती है। यानी और कॉन्शियसनेस अराइजिंग फ्रॉम टू नो अबाउट द फिजिकली स्टेट एंड मेंटल स्टेट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोस्तों, तो हमें आवश्यकता, वी नीड टू अंडरस्टैंड फिजिकली एंड मेंटल स्टेट। यदि इफ the parent is well known about these 2 activities, physically and mental activity, about the self and biological activity, so they can nurture their child in the good manner। तो दोस्तों उनके साथ वो अपने बच्चों को अच्छे से क्या खिलाना है एंड फिजिकली बॉडी के लेवल का क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, और ये तो हो गया मतलब तो नरिशमेंट कि क्या देना है उनको, क्या नहीं देना है एट द फिजिकली शरीर के रूप में। लेकिन दोस्तों इनके अंदर, हमारे अंदर एक इनर पावर जो होता है, जो वृत्तियों के लेवल का होता है, जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी जो भाव होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, इट कम्स फ्रॉम द और टेंडेंसी, इट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द टेंडेंसी, जो हमारे अंदर इम्प्लांटेड है बचपन से ही, हमारे बॉडी के हर सेल्स में पाई जाती है दोस्तों। और हमारे अंदर सबसे पहले जो भी फीलिंग आती है वो हमारी एनिमल टेंडेंसी से आती है। और उसके बाद ही ये हमारे इसी से हमारी हैबिट बनती है। यानी मतलब यदि आपके अंदर यू कैन ऑब्जर्वेशन टू योर सेल्फ कि मतलब इफ़ यू आर ट्रैप्ड इन द बैड हैबिट, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर इन द सबसे लोअर तल, तम रज सत। तो यदि आप हैबिट के अकॉर्डिंग टू यदि ट्रैप है, यदि आप किसी भी हैबिट में फंसे हुए हैं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष या कहना चाहिए खाना पीना
नशा पानी, इन सब चीज़ों की अगर मृत्यु पे है तो दोस्तों आप तमोगुण पे यानी जीवन के सबसे निचले स्तर पे, यदि आप अपने आप को इस तमोगुण से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहते हैं तो दोस्तों आपको विचार के तल पे आना चाहिए, यानी मानसिक तल पे आना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फैक्ट, मतलब फैक्ट आपको जाना जाता है दोस्तों। हमारे अंदर जो हमारी जो ज्ञानेंद्रिया जो होती है, यानी जो 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, ये क्या करती है, ये अपने ऑब्जेक्ट कलेक्ट करती है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड से। और क्योंकि आँखों का काम होता है देखना, कानों का काम होता है सुनना, और स्किन का काम होता है स्पर्श, नोज़ का काम होता है स्मेल, और वाणी का काम होता है बोलना। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इनके आधार पर मतलब वी कैन एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द आउटर साइड एंड वी कैन एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बट वी नीड टू रियलाइजेशन। तो दोस्तों यदि हम जो कुछ भी बाहर से देख रहे, जो कुछ भी बच्चे यदि बाहर से सीख रहे, तो वो उसको यदि उनका तार्किक पावर, उनका यदि जो आगे पढ़ेंगे हम उसको, कि जो हमारा एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, वो ब्रेन में रह के यदि हम अवेयरनेस रखते हैं तो दोस्तों हम तथ्यों के आधार पे तथ्यों को अच्छे से समझ सकते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में इंटर करने देंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन दोस्तों जो बच्चे होते हैं, बच्चे एक बिल्कुल मतलब जो कच्चे मिट्टी के घड़े के टाइप होते हैं, उनके माइंड में वो स्किल डेवलप नहीं होती कि मतलब क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रेन होता है, ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। तो दोस्तों होता क्या है कि मतलब इस कंडीशन में हमारे बच्चे उस ट्रैप में फंस जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। वो जो कुछ भी सपोज कि मतलब आप अपने बच्चे को यू आर गोइंग टू अटेंड द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थडे पार्टी एंड मैरिज पार्टी एंड any function and you are looking and along with your child and your children will see so many things, या आप कहीं मॉल में जा रहे हो, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपके चिल्ड्रंस कई चीज़ देखेंगे और उनका माइंड अट्रैक्ट करने लगेगा। तो दोस्तों बट अब यदि उनके पास वो स्किल डेवलप है तो वो क्या करेंगे, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे कि कैसे कंट्रोल करना है। नहीं तो उनके अंदर क्या रहेगा, जब वो अपने माइंड की एक्टिविटी को नहीं जानेंगे तो वो किसी भी चीज़ की तरफ आसानी से अट्रैक्ट हो जाएंगे और उनको कोई भी आदमी लुभा सकता है, उनको कोई भी आदमी ट्रैप में ला सकता है, कोई भी आदमी गुलाम बना सकता है। और दोस्तों ये ऑटोमेटिक होने लगता है क्योंकि हमारा बॉडी का संरचना ही ऐसा है। हमारे अंदर जो ब्रेन होता है वो हमारे स्किल डेवलपमेंट पर चलता है। हमारा शरीर पूरा पदार्थ से उठा हुआ है। हमारे अंदर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, यानी एवरीथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम द पदार्थ ही दोस्तों। तो इसके ऊपर हमारे पास लेकिन हमारे पास इसको और हमारे पास इम्प्लांटेड जो टेंडेंसी है, जो हमारे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये हमारे बॉडी का इम्प्लांटेड है। इसके आधार पे हम अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम यदि इसी पैटर्न पे यदि हम अपना जीवन जीते तो हमारे अंदर जो एक उच्चतम को चाहने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमारा टारगेटेड है, कि हमारा उद्देश्य है लाइफ का, जीवन का एक उद्देश्य होता है कि एक उच्चतम तक पहुंचना। वो उच्चतम क्या है, वो उच्चतम कृष्ण हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, और आपको ये उच्चतम ही आपको बेहतर जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों वी नीड और लाइफ विथ कृष्ण, राम एंड वट एवर यू फेथ यू चूज, आप उनके साथ अपना जीवन को एक उद्देश्य बना के चल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम अपने बॉडी की संरचना को यदि समझते जाए, क्योंकि दोस्तों हम इवॉल्व हुए, हम जानवर से, पशु से इंसान बने हुए। हमारी जो डार्विन की थ्योरी बोलती है, हमारा सारा एंटायर साइंस बोलता है और सनातन धर्म ग्रंथ भी हमें यही सिखाते हैं कि दोस्तों हम इवॉल्व हुए। तो हमें हमारे ब्रेन को नर्चर करना, इसके लिए ही हमें ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद जैसे ग्रंथ दिया है और भारतीय दर्शन शास्त्र दिए, कपिल ऋषि का सांख्य और योग दिया है। यानी सांख्य मतलब प्रकृति और प्रकृति मतलब तम रज सत, इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। और इनका ज्ञान जिन बच्चों को होने लगता है, जिन माता पिताओं को होने लगता है, उनके घर में नेचुरली वो जो शांति बोलते हैं, पीस बोलते हैं, आनंद वो आने लगता है। वो फिर वो दोस्तों उनके अंदर पैसे कमाने की जो भूख रहती है, वो पैसा तो कमाएंगे लेकिन वो एक बड़े सिस्टमेटिक मैनर से, यानी लक्ष्मी जी को सरस्वती जी को रिस्पेक्ट करते हुए पैसा कमाएंगे। सो देयर लाइफ विल बी चेंज। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और इसके लिए
सबसे बड़ा होता है हमारी अपब्रिंगिंग, माता पिताओं की अपब्रिंगिंग बच्चों के प्रति। तो दोस्तों यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ उनके जीवन की बेहतरी चाहते हैं, उनके जीवन को अच्छा करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमें अपने बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके अंदर विवेक कैसे जागृत होता है, उनके अंदर बोध कैसे आता है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, यानी उनके अंदर टॉलरेंस पावर कैसे आता है, उनके अंदर पेशेंस कैसे डेवलप होता है, उनके अंदर रीजनिंग पावर कैसे आता है, क्रिएटिविटी कैसे आती है, सोशल स्किल कैसे डेवलप होती है, पॉलिटिकल स्किल कैसे डेवलप होती है, यानी ऑल टाइप के लर्निंग स्किल्स, आर्ट हो गया, यानी एवरीथिंग, इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप होता है। सो दोस्तों क्योंकि हम मनुष्य को हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ से उसका ब्रेन नर्चर होना चाहिए, हर स्किल उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। तो दोस्तों उसे 4 डायमेंशंस में काम करना चाहिए, physically, mental, social and spirituality. There are 4 dimensions. We can work and we can nurture our brain with the 4 dimensions. So we need to upbringing our children with the such type of the skill. तो दोस्तों ये हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण स्किल होती है और आप स्वयं भी समझिए, अपने बच्चों को समझाइए और अपने बच्चों के जीवन को बेहतर कीजिए। आपके बच्चे का जीवन बेहतर होगा तो आपका समाज अच्छा होगा, आपका देश अच्छा होगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू।